खबर ये भी है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम कर लिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बताइए क्या कहा गया न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से? न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी हालिया इशात में ये आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना किरदार को तस्लीम किया है। उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ पहले बैकग्राउंड में थे, लेकिन जब से भारतीय जारियत का मामला सामने आया है वो फोर फ्रंट पर आए हैं और उन्होंने एक कामयाब और मजबूत बयानिया तश्कील दिया है, जिससे उन्होंने टैंक पर खड़े होकर जवानों से खिताब किया एक्सरसाइज के दौरान। वो भी एक काबिल तकलीफ मिसाल है और उन्होंने खुद को न सिर्फ खुद को मनवाया है बल्कि जो पाकिस्तान का मजबूत बयानी है उसकी वजह से पाकिस्तान का मौक़िफ़ को भी दुनिया में पजीराई मिली है। और यही वजह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अब पाकिस्तान में फोर फ्रंट पर खड़े दिखाई देते हैं और भारतीय उनसे कुछ खौफजदा भी दिखाई देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया है, क्या कहेंगे आप? देखें, ये उन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतों को दिखाते हुए, कमांड एबिलिटी दिखाते हुए उन्होंने दुनिया को मनवाया है कि ही इज द बेस्ट सिपा सलार पाकिस्तान आर्मी का। दैट क्रेडिट उनका जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो बात उन्होंने जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी को एड्रेस किया टू नेशन थ्योरी के ऊपर, पूरे ओवरसीज पाकिस्तान को कन्विंस और जिस तरीके से उन्होंने नारे लगाए, उसके बाद जो उन्होंने क्लियर स्टांस लिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कि डोंट लुक टुवर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान विल रिएक्ट वायलेंटली और आपको याद रखेगा कि किस तरीके से आप करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि वाटर टेरिटम से पाकिस्तान ये विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और फिर उसके बाद टेलर इंग्लिश में जो उन्होंने जाके वहाँ जब पहुँचे हैं तो जिस तरह वहाँ हमारे फौजियों ने तमाम जिसमें एयरफोर्स, नेवी, उसके बाद आपके आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, इन पर सब ने जो नारे लगाए हैं, वल्लभ अंगेज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आई थिंक दैट इज हार्ट वार्मिंग। इसी तरीके से उन्होंने, आपने देखा कि चीफ आर्मी स्टाफ ने जब आके इसके बाद अब्दाली फायर किया, फिर अभी अल फतेह किया है और उन्होंने जिस पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कौम मुसल्लह फौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, दे आर ऑल स्टैंडिंग टुगेदर टू फाइट एज अ नेशन। ये एक कौम की मजबूती होती है। एंड ट्रस्ट मी कि इस वक्त इंडिया के छक्के छूट चुके हैं, इतने वो परेशान हैं। जब हमने उनको ये कहा कि हमारा एक एक आपका इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज में है, राफेल तैयारे उड़ा के दिखाएं, हम उनको गिराएंगे और कोई मिस एडवेंचर करें हम इसका इनका जवाब पक्का से देंगे। और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से वो बात करते हैं कन्विक्शन से, पता चलते हैं कि उनको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से, पाकिस्तान की आवाम से। आई थिंक वी आर वेरी लकी। और ये इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया न्यूयॉर्क टाइम में। इट्स नॉट कि उन्होंने ऐसे कर दिए, क्यों नहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी की बात की, उनके आर्मी चीफ की बात की, बिकॉज वी नो कि किस तरीके से आर्मी चीफ ने पूरी कौम को इकट्ठा किया। जी बिल्कुल, और ये उन्हीं की बदौलत है कि कौम आज मुत्तहिद है और यकजहती के साथ पाक फौज के साथ खड़ी है। शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें वक्त दे रहे थे और एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एजाज साहब आपका भी शुक्रिया।